हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप सभी को पता है, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले उस एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर हमने एक बार डिसीजन ले लिया, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस कवर करना। सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि हम सिलेबस को कवर करें। अब बात अगर आती है, अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इसमें कितने फेजेस हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, राइट। आपको प्री क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है, आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जो प्री वाला फेज है, इसके अंदर हमारे पास एक यूपीएससी सीसेट का पेपर भी होता है, राइट। और जब हमारे पास हमें इतना पता है कि यूपीएससी जो सीसेट का पेपर है उसके हमारे मार्क्स नहीं जोड़ने होते हैं, सिर्फ इस एग्जाम को, इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है एंड स्कोर कहीं नहीं जुड़ रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि हम पूरा अपना समय, मेन समय इसके लिए नहीं डिवोट कर सकते हैं, कंप्लीटली डिवोट नहीं कर सकते हैं। हमें दूसरी स्टडीज़ भी करनी है, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए स्कोरिंग है, जो हमें इंटरव्यू तक काम आने वाले हैं, राइट। तो हमें एक ऐसा टाइम मैनेज्ड बिल्कुल स्टडी प्लान बनाना होता है अगर हम सीसेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिससे मेरा जो नॉर्मल पढ़ाई है, जो मेरे दूसरे सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उस पर बर्डन ना आए, मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट ना करूं। इतना टाइम इन्वेस्ट करूं कि मेरी जो पढ़ाई है वो स्ट्रांग, मतलब मेरा जो प्रिपरेशन है सीसेट के लिए वो स्ट्रांग भी हो जाए और स्मूथ भी चले, राइट। तो हमें एक स्ट्रेटेजिक वे में, एक स्मार्ट वे में यहाँ पे चीज़ों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। लिमिटेड टॉपिक्स को कवर करना है। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं एग्जाम के लिए। ऐसे टॉपिक जिनका आने का चांसेस सबसे ज्यादा हाई होता है, हमें उन्हीं को कवर करना चाहिए, क्योंकि दिस इज ओनली द क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे कि 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग के वो कौन से हैं जो हमारे एक 30 जो मार्क्स हमारे आ रहे हैं, 30 मार्क्स को हमारा क्या करते हैं, श्योर करते हैं कि इतने मार्क्स मेरे यहाँ से आ जाएंगे। तो एटलीस्ट आप ये 30 मार्क्स का जो आपका एक मतलब एक जो नंबर आपको दिख रहा है, ये आप अचीव कर सकते हो विद दीज 10 टॉपिक्स। अब हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि ये 10 टॉपिक का मतलब यहाँ पे 30 मार्क्स क्यों लिखा है। भाई आपको लगेगा ये बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, बट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्यों ये 10 टॉपिक्स इज इक्वल टू 30 मार्क्स आपका रीजनिंग के अंदर लिखा है। आपको पता है सीसेट में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आपका मैथ्स हो गया, कॉम्प्रिहेंशन एंड एक रीजनिंग भी होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें से आते हैं। तो रीजनिंग के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो भी स्टूडेंट अपने एग्जाम के लिए सीरियस है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो आपकी गाइड बुक है यूपीएससी सीसेट के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गाइड बुक आपको हेल्प करती है आपका मतलब सिलेबस जानने के लिए, और आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और यहाँ पे मेनली आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड हर एक सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे मिलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का भी आपको यहाँ पे चीजें मिलती हैं। तो आप एक तरीके की कंप्लीट स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं सीसेट एग्जाम पेपर के लिए। और यहाँ पे ये कंप्लीटली फ्री है गाइड बुक, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड बुक का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का डिस्कशन है, तो सबसे पहले अगर वेटेज की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होता था, सबका वेटेज सेम आता था, तीनों ही सब्जेक्ट्स का जो वेटेज था वो आपका इक्वल ही था, सेम था। बट धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे मैथ्स का जो वेटेज है वो बढ़ता जाता है और रीजनिंग का वेटेज जो है वो घटता जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रीजनिंग का जो वेटेज है, ये ऑरेंज लाइन जो है आपकी रीजनिंग है, इंग्लिश और मैथ्स से आपको कम दिखाई देगा। बट एटलीस्ट हर साल आपके 10 से 15 क्वेश्चन, ये एक मतलब आपका 12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग के अंदर से, ठीक है। तो 12 से लेकर 15 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से अंदर से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी दोनों सब्जेक्ट से आपका एक्यूरेटली आप आंसर कर सकते हो, एंड आपका थोड़ा इजियर होता है समझना, इजियर होता है अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को। और पेपर में अभी भी इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं कंपेयरिंग टू
अदर 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रीजनिंग हो गया, 12 से 15 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो हम वेटेज है इससे समझते हैं, क्लियर है। तो ये आपका रीजनिंग का वेटेज हो गया, आप यही चीजें कंसीडर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए भी। अब यहाँ पे बात आती है रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस पे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, क्या हमें ये पूरे 16 के 16 टॉपिक्स डालने होते हैं, यहाँ पे कवर करने होते हैं क्या? तो यहाँ पे पूरे टॉपिक्स जो है पूरा सिलेबस कवर नहीं करना होता। रीजनिंग में तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, पर वो हमारे एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो सिलेक्टिव होंगे, जिनके ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस हाई हैं। अब ये सारे जो टॉपिक्स आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूब एंड क्यूबॉइड तक, ये 10 टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी अब आपका धीरे धीरे एग्जाम में ऐड होने लग गया है, तो यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी भी ऐड किया है, क्योंकि हमें ये चैप्टर भी अब कवर करना, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आए, हो सकता है नहीं आए, बट लेट्स सी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके पूरे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ये आपको कवर करने हैं 10 to 11 टॉपिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये क्यों हमने इंपॉर्टेंट किए हैं। यहाँ पे अगर आप एक पूरा चार्ट देखोगे, ये प्रीवियस ईयर ट्रेंड का चार्ट है पूरा, एंड यहाँ पे आपका ये पूरे टॉपिक्स लिखे गए हैं, ये हर साल आपको दिख रहे होंगे कितने आए हुए हैं, राइट। अगर आप इसमें पूरा देखो, ये पूरा पार्ट जो है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा पार्ट आपका ज्यादातर दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये वाला पूरा पार्ट ज्यादातर हर साल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट 5 to 6 ईयर्स में, राइट। ये आपका 2016 से लेकर 2025 तक का, तो 8 से लेकर 9 साल तक का आपको आराम से यहाँ पे पूरा एनालिसिस मिल रहा है। अब इसमें से ये जो हमारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सारे ही हमारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से हमारे पास कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज 111 ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनइक्वालिटी भी आपका लास्ट 3 इयर्स में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ से बात करें क्यूब एंड क्यूबॉइड से भी आपके 111 क्वेश्चन 2023 से आए हुए हैं। एंड अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी वाले क्वेश्चंस तो ज्यादातर पूछे नहीं जाते, जो आते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग के लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अलग से हम जरूरी नहीं है कि आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अगर हम बात करें, कुछ आपके नंबर बेस्ड सीरीज आ जाती हैं, कुछ आपके अल्फाबेट सीरीज आ जाती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारे थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, वो सारे इस चैप्टर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर से। ठीक है, अब इसलिए हमारे जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो इंपॉर्टेंट है। अब ये 10 टॉपिक्स इज इक्वल टू 30 मार्क्स क्यों है ये समझते हैं हम। यहाँ पे आपके पास 10 टॉपिक्स का मतलब, अब आपको पता है हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 2.5 मार्क्स का होता है ना। हर एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है। अब आपने देखा होगा इस चार्ट के अंदर किसी किसी चैप्टर से आपके 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, जैसे 2 क्वेश्चन यहाँ से आए, 3 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से आए 2025 में ही। नेक्स्ट आपके पास 3 क्वेश्चन लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड टाइप के आए हैं, वहीं आपके 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से 2024 में आए हैं, 24 में 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन आपके क्लॉक से आए हुए हैं। तो ऐसे चैप्टर भी हैं जहां से एक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 10 टॉपिकों के 10 क्वेश्चन तो है ही, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जहां से आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब यहाँ पे 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, ये आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 10 टॉपिक है, तो सपोज करो मेरे 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मान लो मेरे 10 क्वेश्चन आए हैं, तो आपके पास पूरे 25 मार्क्स हो गए यहाँ पे से, राइट। अगर मेरे पूरे 12 क्वेश्चन आए हैं तो मेरे कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे, तो मेरे कितने हो गए 30 मार्क्स। तो अगर मैं ऑन एवरेज सपोज मेरे 15 क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग में और 12 मैंने क्वेश्चंस कर लिए, तो क्या मेरे 30 मार्क्स में अचीव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। सपोज मैंने ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जिनका मुझे लगा नहीं करना चाहिए आंसर, क्या पता हम गलत आंसर करेंगे, तो हमने सिर्फ 12 ही क्वेश्चन रखे यहाँ पे और हमारे 30 मार्क्स के अचीव नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, राइट। बट ये 30 मार्क्स भी, ये जो चैप्टर है मैंने आपको बताया आसान है, कवर करना सीखना आसान है, अटेम्प्ट करना भी इनको आसान है एग्जाम में, और यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस भी इजीली अपना गेन कर सकते हो। बट ये 12 क्वेश्चन 30 मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस रखोगे कि आप उनको एग्जाम पेपर में सॉल्व करने के लायक भी हो पाओ। कई बार क्वेश्चंस इजी आते हैं, बट हमारे पास हमें वो तभी इजी लगेंगे ना जब हम उनकी पूरी तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस कैसे दिखाई दिए, ये 2025 के क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे के सारे, देखो इतने इजी क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये आपका कंटिन्यूअस लेटर सीरीज का क्वेश्चन है,
बहुत आसान आया हुआ था। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब किसी ने अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी किए होंगे ना कोडिंग डिकोडिंग के, थोड़ा अच्छा लॉजिक होगा आपका, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आपका ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये आपका इतना आसान क्वेश्चन है, सिंपल। यहाँ पे एक फैमिली ट्री बन रहा है, उसके बेस पे आपको इनको बताना है कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट, कौन सी नहीं है। नेक्स्ट आपका ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ये पॉइंट्स आपको सारे गिवन है, इससे एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम से आंसर करना है, ठीक है। तो ये पूरे जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा इजी हैं अटेम्प्ट करना, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप आसानी से इनको कम समय में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कंफ्यूजिंग नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे से मिले हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं हमारे सॉल्व करना। तो क्या हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट नहीं कर सकते? बट यस, आप इनको तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपकी थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस रहेगी। पता चला आपको चैप्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से आइडिया, तो आप उसको कैसे कर पाओगे सॉल्व? रिमेंबर दैट कि यहाँ पे रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस आपके होंगे, कुछ बेसिक्स आते हैं, कंप्लीटली बेसिक, और कुछ आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उसकी एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी चैप्टर्स के अंदर। ये आपको 3 चीजें याद रखनी है, बेसिक्स पढ़ लो, कॉन्सेप्चुअली समझो चैप्टर को, और प्रैक्टिस करो। सिर्फ यही साइकिल आपका चलता रहेगा। फिर उसके बाद जब आपने ये दोनों अचीव कर लिए, बस आपका फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये थोड़ा 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आपका जो तैयारी है वो स्मूथ रहेगी, सही चलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका है, इसमें बहुत ज्यादा आपका एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा कि मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आपके दिमाग से ही बाहर आ गई चीजें। कुछ 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो आपको स्किप ही करने होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसाने के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग बोल के आसान है तो आसान ही आ रहा है सारा का सारा, नहीं। बहुत, अगर 15 क्वेश्चन आए हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ट्रिकी होंगे, जो आपको स्किप ही करने चाहिए। बेशक हम घर जाकर उनको सोच सकते हैं, उनके बारे में सही आंसर कर सकते हैं, बट उस एग्जाम टाइम पे हम उनको नहीं समझ सकते तरीके से, ठीक है। तो आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, कौन से स्किप करने, वो भी तभी आ पाएगा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे और समझ पाओगे कि आप कितने कैपेबल हो। क्लियर है? सो ये मैंने आपको समझा दिया, आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी दिखा दिए कि कैसे आ रहे हैं। तो आई होप आप यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर करोगे अपने एग्जाम के लिए। यहाँ पे आप एडुटैप जो आपका यूपीएससी चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप न्यू हो चैनल पे, और यहाँ पे आपको डिफरेंट वीडियोज मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके एक सीसेट की सीरीज चल रही है यूपीएससी, जो आपकी टॉप 1000, ये आपकी टॉप 1000 सीरीज है। इसी में आपको रीजनिंग का भी मिल जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू सीरीज है। इसी में आपको रीजनिंग का भी मिलेगा, इसी में आपको कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन मिलेगा, इसी में आपको मैथ्स भी मिलेगा, मतलब अलग अलग वीडियोस हैं। तो हर एक वीडियो के अंदर आपको 10-10 क्वेश्चन कराए हुए हैं, वो आप सॉल्व करो, छोटी सी वीडियो है, आपकी स्मूथली प्रिपरेशन यहाँ से भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, ठीक है। तो वीक में 3 वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट आपका ये कंप्लीट कवरेज है सिलेबस का यूपीएससी सीसेट के लिए, वो इन वीडियोस के अंदर कवर है। हाँ, ये वीडियोस 1-2 साल पुरानी है, बट यस, ये आपके सिलेबस को अच्छे से कवर कर रही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारे एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सॉल्व पेपर्स मिलेंगे आपको, तीनों ही सब्जेक्ट्स के मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों ही सब्जेक्ट्स का आपको सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, वो इसी वीडियो सारी इसके अंदर है आपकी, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है, ये सारी क्या है, ये प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो सीसेट के एग्जाम की प्लेलिस्ट आपको देखनी है। फिर यहाँ पे आपको 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है, वो भी आपका यहाँ पे है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऑनलाइन जो ये सोर्सेज हैं इनको भी अच्छे से आप यूज कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है आपके लिए, तो आप इनको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। सब चीजें आपके सामने है। नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क हियर, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अब आपके पास ऐसे पर्सन भी हो, अगर आपको लगता है सारी चीजें मुझे एक जगह पे मिले, मुझे वीडियोस भी मिल जाए, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी एक जगह पे मिल जाए, तो ये जो यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें अवेलेबल है, लाइव क्लासेस आपकी अवेलेबल है, आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस भी है। लाइव मतलब जब आपके एग्जाम से पहले कुछ लाइव क्लासेस होंगी, आपकी सामने बैठकर आपको चीजों को पढ़ाया जाएगा, रिविजन कंप्लीट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं आपकी इसके अंदर। मॉक टेस्ट बेसिकली मॉक टेस्ट आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, आपके यहाँ पे
टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, आपके यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी हैं। तो सेक्शनल टेस्ट भी सारा कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। इस कोर्स को आपको एकदम से लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले डेमो लेक्चर्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री है। इन डेमो लेक्चर्स को आप लगा सकते हो एंड उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपके लिए ये जो कोर्स है वो इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। आप खुद से देख सकते हो या फिर नहीं देख सकते, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये डेमो लेसन आपको मिल जाएंगे इसी कोर्स के अंदर, आपको कंप्लीटली फ्री है। कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस और मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको थोड़ा आइडिया लगाने के लिए, एंड देन यू कैन इजीली डिसाइड। इसमें आप एनरोल कैसे कर सकते हो? फर्स्ट, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट पे जा सकते हो। एंड थर्ड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अब अगर हम यहाँ पे वेबसाइट देखें तो वेबसाइट कैसे चेक करनी है आपको, आपके पास यहाँ पे edutap.in आपने सर्च किया, यहाँ पे कोर्सेज पे आपको जाना है। कोर्सेज पे जाके आपको यहाँ पे सीसेट कोर्सेज सर्च करना है। तो सीसेट कोर्सेज आपने सर्च किया, आपके पास इस तरीके से पेज ओपन होगा, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड दिस इज द कोर्स हियर। यहाँ पे बाय नाउ पे जाके आप एनरोल करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी आपका 70% ऑफ चल रहा है। नो मोर पे जाओगे तो यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स आपको जानने को मिलेगी। ये आपका डेमो लेसन है, ये कंप्लीटली फ्री आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एनरोल करना जरूरी है ये क्लासेस लगाने के लिए भी, ओके। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई हैं एंड आई होप आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में समझ में आई होगी और आपको ये अच्छी लगी होंगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। एंड यहाँ पे आप ये वीडियोस, ये प्लेलिस्ट पे जाके जरूर देखिएगा, आपको रीजनिंग का बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस चैनल पे से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलरेडी आपके 1000 MCQ सीरीज में काफ़ी सारे जो हमारे वीडियोस हैं वो हो चुके हैं, आप उनको जरूर कंसिडर करिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।